गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली वो सारे रूल्स होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे गाइडलाइंस होते हैं दैट हेल्प यू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे क्रिएट करनी है, वो गाइडेंस, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आपने रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाए या इनकर हो जाए, ना कि तब जब कैश रिसीव या पे किया जाए। इट मीन्स जैसे भी बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो एज अ रिकॉर्डर आपने उसी वक्त जो है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपको उस वक्त कैश की पेमेंट हो गई है या आपने कैश पे कर दिया या नहीं कर दिया। बिकॉज या फिर आप क्रेडिटर को जनरेट करेंगे या फिर डेटर को जनरेट करेंगे, लेकिन आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो फ़ौरन से पहले रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। आप बाद में पेमेंट करते हैं, लेते हैं, वो एक बात के बाद होती है। लेकिन अक्रूअल कॉन्सेप्ट ये चीज़ एक्सप्लेन करता है जैसे कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है, इमीडिएटली आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना। द नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि जो भी प्रिंसिपल है, जो भी मेथड है आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, आपने इसको कंसिस्टेंटली उसी को यूज़ करना है। तेज़ी से मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को आपने चेंज नहीं करना होता है। जैसे एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने वही मेथड यूज़ करना है। अगर आप डिमिनिशिंग कर रहे हैं तो फिर आपने वही मेथड यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि एक साल आपने स्ट्रेट लाइन किया, नेक्स्ट साल डिमिनिशिंग किया, ऐसे आपने नहीं करना। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है। और अगर आप इससे बरक्स जाएंगे, मतलब इससे उलट करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो इट्स लाइक कि आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये चीज़ बताता है कि ये अज्यूम किया जाता है बिजनेसेस के लिए कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म फॉर एवर के लिए गोइंग कंसर्न में आता है कि ये हमेशा चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये चीज़ बताता है कि जैसे ही कोई एक्सपेंस होता है या कोई भी लाइबिलिटी इनकर होती है तो आपने फ़ौरन उसको रिकॉर्ड कर लेना है। फ़ौरन यानी इमीडिएटली आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन कोई भी रेवेन्यू है या कोई भी एसेट है वो आपने तब रिकॉर्ड करना है जब बिल्कुल आप अश्योर हो जाएं। जब आप बिल्कुल अश्योर हो गए हैं कि ये रेवेन्यू हो चुका है आपका, तो ही आपने उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी आपने इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल आपने रिकॉर्ड करना है। इसको हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या फिर इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे इट्स 2024, इस साल आपका जितना भी रेवेन्यू इंक्रीज़ किया, जैसे हमारी सेल्स इंक्रीज़ की हैं लास्ट ईयर से, इस साल हमारी सेल्स इंक्रीज़ की हैं फॉर एग्जांपल 25 लैक्स। ओके, तो इस सेल को इंक्रीज़ करने के लिए डेफिनेटली आपने कोई ना कोई कॉस्ट इनकर की होगी। तो फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट की है, यू कुड से 2 लैक्स 3 लैक्स जितनी भी, तो इसी साल आपने दोनों को रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड करना है। जो भी रेवेन्यू आपका इंक्रीज़ करता है और जिस साल में इंक्रीज़ करता है, और उस रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए जो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ की है, जो आपका एक्सपेंस इनकर किया है, वो आपने दोनों एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों उसी साल में रिकॉर्ड करना है। इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। द नेक्स्ट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। सॉरी, एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ होती है कि आपका बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। उनकी जो यू कुड से दे आर इंडिविजुअल्स, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, और उनकी जो फाइनेंशियल जो सारी पोजीशन है वो भी सब कुछ डिफरेंट है। यानी आपने जो भी करना है बिजनेस के नाम पे करना है, लॉ सूट्स बिजनेस के नाम पे होंगी, सारी रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग वुड बी इन द नेम ऑफ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से सेपरेट एंटिटी है। ये दोनों सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं एक तरह के। लॉ इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, तो इसको हम एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। द नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का ये मतलब है बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसे मॉनेटरी टर्म्स में आपने रिकॉर्ड करनी है। कोई भी ट्रांजैक्शन नॉन मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को मेजर करने में, लेकिन आपने हर ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड करना है। दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली
آپ کو یہ چیز بتاتا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں بزنسز کی، کمپنیز کی، وہ پبلش ہوتی ہیں جنرل پبلک کے پاس جاتی ہیں. جنرل پبلک اس کو ریویو کرتی ہے. اب جنرل پبلک میں ایک تو آپ کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے آلریڈی آپ کے کمپنی میں پیسہ لگایا ہوتا ہے، آپ کے ڈیٹ ہولڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے کمپنی میں پیسہ لگایا ہوتا ہے، چاہے وہ پبلک ہے چاہے بینک والے ہیں جو بھی ہیں دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں. پھر ایک آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں کہ نیکسٹ آپ کی کمپنی میں پیسہ لگائیں. تو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اس کے بعد پیسہ لگاتے ہیں. تو میٹیریلٹی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمام آئٹمز، وہ تمام چیزیں جو کہ ان سارے انویسٹرز کے ڈیسیژن کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افیکٹ کریں گی، صرف ان کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آپ نے ریکارڈ کرنا ہے انڈر سم پرٹیکولر ہیڈ، جو بہت منیمل سی ہیں، جن کی کوئی ایسا کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ ہیڈز بنا کے نہیں ریکارڈ کرنا. یہ چیز ہوتی ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اوکے، تو یہ ہو گئے ہمارے جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کانسیپٹس. اور لاسٹ میں ہم نے بات کی تھی اکاؤنٹنگ ٹرمز کے بارے میں. آج ہم نے بات کی اکاؤنٹنگ کانسیپٹ کے بارے میں. نیکسٹ ہم بات کریں گے اکاؤنٹنگ ہم نیکسٹ بات کریں گے اکاؤنٹنگ کنونشنز کے بارے میں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں سارے. آپ نے ان سب کو اچھے سے جو ہے وہ گو تھرو کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے میمورائز کرنا ہے. یہ بیسکلی سمجھنے کے لیے ہے. ایک بار آپ ان کو سمجھ لیں گے یہ پھر اٹس لائک اے بیس، اور یہ ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے وہ آگے ہیلپ فل رہیں گے. اس کے ساتھ ہم لیکچر کو کور اپ کر رہے ہیں. کوئی کوشچن ہے آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سجیشن دے سکتے ہیں ہمیں. چینل کو سبسکرائب کریں کائنڈلی، ویڈیوز کو لائک کریں اگر آپ کے لیے ویڈیوز ہیلپ فل ہیں. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے.